प्रेज लॉर्ड प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन से सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से जब मैं और आप सीखते हैं तो हमें बरकत मिलती है। और हमेशा जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य को मैं और आप अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जो विषय है वो बहुत ज़्यादा खास है। आपने बहुत बार उसके बारे में सुना होगा, बहुत बार इसके बारे में सीखा होगा कि परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, है ना, कि परमेश्वर का भय मानना क्यों जरूरी है। आइए वचन में से देखते हैं। और जब मैं और आप निकालते हैं नीति वचन, है ना, नीति वचन और उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां वचन, यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। हमने अभी भी विषय दिया कि परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए। और यहाँ जब मैंने और आपने वचन में पढ़ा तो यहाँ पे मैंने और आपने पढ़ा कि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो उससे बुद्धि मिलती है। और थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठ के जाते हैं या किसी कार में बैठ के जाते हैं या बाइक या स्कूटर पे बैठ करके जाते हैं, किसी भी तरीके से जब आप रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो रोड के ऊपर चलने के कुछ नियम हैं। मैं खाली आपको एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा रोड पे रेड लाइट लगी होती है ना। और वो जो रेड लाइट है, जब आपको वो रेड लाइट दिखती है और उस रेड लाइट को देखते के साथ ही आपको अपनी गाड़ी को रोकना होता है, या जिस गाड़ी में आप बैठे होते हैं उस गाड़ी को रुकना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस रेड लाइट के ऊपर नहीं रुके, आपने उसका कानून का उल्लंघन किया, तो वह एक कानून है ना, एक लॉ है। वो किस लिए है? वे आपकी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जब रेड लाइट हुई हुई है और आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो आपके अंदर एक डर है कि अगर मैंने रेड लाइट पे से गाड़ी चला दी और मैं रेड लाइट पे नहीं रुकी तो मेरी जान को खतरा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा कि अगर मैं वो रेड लाइट पे से निकल गई और पुलिस ने मुझे देखा और मैं कैमरे में आई और मैं कैमरे में आया तो मुझे उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा, राइट। तो एक डर है आपके पास किस चीज का? कानून का, जिस कानून को मैं और आप पालन करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें लागू होती हैं जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। तो ये वचन कुछ इसी तरीके से बता रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का डर नहीं मानते, जब आप परमेश्वर का डर नहीं मानते, मतलब आप परमेश्वर के लॉ का, परमेश्वर का आदत नहीं करते और आप क्या करते हैं? आप एक नॉन स्टॉप चलने वाली उस गाड़ी के जैसे अपने उस जीवन को उन अंधकार के समयों में घुसेड़ देते हैं, उन जगहों में घुसेड़ देते हैं और वो काम कर देते हैं आप जो गलत है। और उसका क्या परिणाम होता है? वह मूर्खता का परिणाम है ना। वह पाप जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में बीमारी को लेके आते हैं, वह मूर्खता का परिणाम है ना। वह बातें जो मैं और आप गलत हैं अपने मुंह से बोलते हैं, वह मूर्खता का परिणाम है ना। ये सारे काम जो गंदी सोचे, गंदी चीजें, ये परमेश्वर का भय ना मानने की वजह से मेरे और आपके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि हमने लॉ जो मतलब कानून जो परमेश्वर है, हमने उसका भय नहीं माना। और क्या हुआ? मेरे और आपके जीवन के अंदर से वो तमाम बरकतें, आशीषें खत्म होते हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा कि आप एक मूर्ख के समान जीवन बिताने लग जाते हैं। कैसा मूर्ख? मूर्ख संसार है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता। मूर्ख कहता है देयर इज नो गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। और फिर बाइबल बताती है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य खाली एक घास के समान है जो आज है और कल नहीं होगा। और ऐसे मनुष्य आप देखिए कि किस तरीके से रोगों ने, बीमारियों ने इस दुनिया के अंदर कब्जा कर लिया है और किस तरीके से लोग जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। किसी भी तरीके से बड़ी आसानी से किसी भी इंसान की जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन इन सब से ऊपर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब हमने इस वचन को लास्ट में पढ़ा तो इस वचन के आखिर में एक बात लिखी है। क्या लिखा है? कि परमेश्वर को जानना ही समझ है। यानी कि मैं बोलूं कि आप अगर इस बात को जानेंगे कि एक परमेश्वर है जो मुझे देखता है, जो मुझे सुनता है,
जो मुझे समझता है। अगर आपके जीवन में ये एहसास है, और थोड़े शब्दों में बोलूंगा कि परमेश्वर है, हाँ वो है, मैं नहीं दिख रहा लेकिन वह है। जैसे मैंने आपको रेड लाइट का एग्जांपल दिया, जब आप रेड लाइट को क्रॉस करके चले जाते, एक कैमरा है जो कैप्चर कर लेता है। इस संसार के कानून ने हमें पकड़ने के लिए, हमें फंसाने के लिए किस तरीके से कैमरास और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन आप सोचिए इन सब से ऊपर जो परमेश्वर है, जो मेरे को और आपको देखता है, क्या मुझे और आपको उसका डर नहीं मानना चाहिए? क्या मुझे और आपको उसका भय नहीं रखना चाहिए? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए नहीं कि मैं आपको डराऊं, लेकिन परमेश्वर का भय डर नहीं है। परमेश्वर का भय जो है वह आनंद है, समझ है कि आप और मैं इस बात का ज्ञान रखें कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करना, हमें गलत सोच नहीं करनी, हमें गलत बातों को नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो वह हमें देखते हैं, वह हमारे साथ रहते हैं, वह हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, वह हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमें उनको आदर देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती है कि आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ही है जिसने सुलेमान को बुद्धि दी है ना, और तमाम वो बुद्धि के जो चांद सितारे है ना, वो बुद्धि के काम परमेश्वर के देखने को मिलते हैं। चांद सितारे, सूरज है ना, और ये पृथ्वी, पहाड़, ये जितना भी ब्यूटी इस पूरे वर्ल्ड को आप देखते हैं, ये परमेश्वर की बुद्धि है। और आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपको भी ये बुद्धि देना चाहता है। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। छोटी सी दुआ करते हैं, यदि आप किसी प्रकार के पाप में हैं, किसी प्रकार की बुराई में हैं और उसकी वजह से आप मूर्ख हुए हैं, परमेश्वर आपको उस बुराई से बाहर निकाले। मेरी बहन, मेरे भाई, चलिए दुआ करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, बोलिए यीशु मेरे पापों को माफ कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो तेरे विरोध में हो। परमेश्वर, मैं अपने जीवन के अंधकार के समय के अंदर भी, अकेले समय के अंदर भी, परमेश्वर जब मुझे कोई भी नहीं देखता हो, उस समय में भी परमेश्वर मैं तेरा भय मानूं, मैं तेरा ज्ञान रखूं और मैं तुझे जानूं, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे समझूं। और परमेश्वर पिता बाइबल में लिखा है, जो कोई तुझे देखता है, समझता है, ढूंढता है, वह तुझे पाता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी मदद कर, यीशु मेरी मदद कर, अपने लहू से सारे पापों को आज धो दे और माफ कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, और लाइक ज़रूर कीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने लोगों के साथ, चर्चेस के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और आप मिलकर के इस महान परमेश्वर की सच्चाई को सब लोगों तक पहुँचा सके। हालेलुया। जब तक नहीं मिल जाते, गॉड ब्लेस, बाय बाय।